आज मैं इस वीडियो पे आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी बताऊंगा इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की, जिसका कोड है BT 101, जिसका पेपर है 3 Feb 2026 को। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको कैसे कंप्लीट करना है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये भी बता दिया है कौन-कौन से क्वेश्चन करना है, उससे बाहर तो कुछ नहीं आता है, ना आएगा। और वही आपको इम्पोर्टेंट करना है। 27 क्वेश्चन अराउंड मैंने आपको बताए थे। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो 27 क्वेश्चन कैसे कंप्लीट करना है, कब से स्टार्ट करें कि हमारा अच्छे से रिवीजन भी हो जाए और वो 27 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लूं। तो इस वीडियो में आपको सब बताऊंगा। तो अगर आप 26 से अपनी स्ट्रेटजी स्टार्ट करते हैं, किससे? 26 से। तो 26 हो गया, 27 हो गया, 28 हो गया, 29, 30, 31, 1 और 2। तो अराउंड कितने दिन हो जाते हैं? 8 दिन हो जाते हैं। तो ये 8 दिन बहुत ही सफिशिएंट है आपके लिए, कहे के लिए, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखने के लिए, है ना? तो इस वीडियो में आपको सब बताऊंगा कि कैसे आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट इन द सेंस कि वो जो मैंने आपको 27 क्वेश्चन बताए हैं, है ना? वो करना है। और अगर आपने उससे ज्यादा कर रखा है, उस वो तो करना ही है। अगर उसके ऊपर आपने कर रखा है तो अच्छी बात है, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होती है। ठीक। और आपको ये भी मैं बताऊंगा कि लिखना कैसे है। लिखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा। स्टार्ट करूं सबसे पहले अगर मैं 26 को, तो 26 को जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक करना है। कहां से कहां तक? क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक करना है। ठीक है। और मैं ये क्वेश्चन जो थे 27 क्वेश्चन थे, वो उसका पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी डाल दिया था, तो उसकी लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। फिर आपको 27 को क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर कहां तक करना है? 11 तक करना है। ठीक। फिर 28 को 12 से कहां तक करना है? 17 तक करना है। फिर 29 को 18 से 22 तक करना है। ठीक है, 22 तक करना है। 30 को आपको 23 से 27 तक करना है। ठीक, ये आपको करना है। और थोड़ा बहुत आपको न्यूमेरिकल भी देखने हैं। मैंने आपको 4-5 टाइप के न्यूमेरिकल बताए थे और फिर भी मैंने उनमें बोला था कि आपको 2 टाइप के न्यूमेरिकल करने ही है ना? तो वो आपको थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स भी देखने हैं, ठीक है? न्यूमेरिकल्स भी देखने हैं। ठीक है, तो ये तो आपका मैंने सिलेबस ब्रेक डाउन कर लिया कि आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं कि 26 को आपको 5 क्वेश्चन करना है, 27 को फिर 6 से 11 क्वेश्चन करना है, फिर क्वेश्चन नंबर 28 को क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 17 तक, और 29 को क्वेश्चन नंबर 18 से 22 तक, और 30 को 23 से 27 तक। फिर आपके पास 3 दिन बढ़िया रिवीजन के लिए मिल जाते हैं, तो आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन जैसे आपने 26 को क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 किया, 27 के दिन जब आप 6 से 11 क्वेश्चन करेंगे तो इसको रिवाइज एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर इसी तरह जब 12 और 17 को आप करेंगे तो 1 से 11 तक रिवाइज कर लीजिएगा। फिर 29 को जब 22 तक करेंगे तो 1 से 17 तक रिवाइज कर लीजिएगा। रिवाइज करने का मतलब है एक बार पढ़ लीजिएगा, ताकि जब आप 31, 31 और 1, 2 को रिवीजन करें तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट में समझ में आए। चैट जीपीटी का यूज कर लिएगा। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, कोई ज्यादा दिक्कत बात नहीं है कि किताबी लैंग्वेज में ही लिखना है। ठीक। फिर आप 31 को क्या करिएगा? 1 टू 1 टू 15 क्वेश्चन तक क्या करिएगा? रिवीजन करिएगा। ठीक, अच्छे से बढ़िया से एकदम प्रॉपर। फिर 1 को 16 से 20, 16 से 27 तक क्या करना है? आपको रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन करना है। और फिर जब 2 को हो जाएगा, 2 को आप पूरा 1 से 27 रिवाइज कर लेंगे, और जब आप 3 को पेपर देने जाएंगे तो आपसे सब कुछ बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा। 100% गारंटी देता हूं, सब कुछ बन जाएगा। इतना कर लेंगे आप तो आपसे बन जाएगा, और न्यूमेरिकल कर लीजिएगा तो पूरा बन जाएगा। नहीं तो आप न्यूमेरिकल नहीं भी करते हैं, केवल थ्योरी करके जाते हैं, तो आराम से आपके जैसे 70 नंबर का पेपर है तो 50 प्लस आएंगे। ठीक, तो ये हो गए आपका सिलेबस ब्रेकडाउन कि कैसे अपने को क्या क्या किस तरह सिलेबस ब्रेकडाउन करना है। फिर अगर मैं आपको आता हूं लिखना कैसे है। लिखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है आरजीपीवी एग्जाम के लिए। आरजीपीवी एग्जाम में कॉपी भरना बहुत जरूरी होती है, सबसे आपने सुन के आया है। बट ऐसा भी नहीं है, किसी किसी का लक होता है ना, कि कॉपी नहीं भी भरी तो पास हो जाता है। बट कॉपी भरनी है। कॉपी कितनी भरनी है? अराउंड 20 प्लस पेजेस तो लिखना है। ठीक है, 20 प्लस पेजेस लिखना है। अब लिखना कैसे है मैं आपको बता दूं। देखिए, जैसे ये आरजीबीवी की कॉपी है, ठीक, ध्यान से देखिएगा, आरजीबीवी की कॉपी है ये पूरी। ठीक, 8 क्वेश्चन आरजीबीवी देता है, जिसमें आपको 5 करने होते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, इसका पार्ट ए है, ये पार्ट बी है।
क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, इसका पार्ट ए है, पार्ट बी है, क्योंकि पार्ट्स में जनरली क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट ए है, पार्ट बी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट ए है, पार्ट बी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्ट ए है, पार्ट बी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये रहा 6, इसका भी पार्ट ए है, पार्ट बी है। क्वेश्चन नंबर 7, इसका भी पार्ट ए है, पार्ट बी है। क्वेश्चन नंबर 8, इसका भी पार्ट ए और पार्ट बी। तो ये इस तरह आपके 8 क्वेश्चन होते हैं, कोई 5 क्वेश्चन करने होते हैं। सपोज आपने यहां से क्वेश्चन नंबर 1 उठाया, 3 उठाया, ठीक है, 7 आपने किया, 6 भी कर लिया और ये 5 कर लिया। ये आपको 5 क्वेश्चन सपोज आप कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप वो 5 क्वेश्चन सबसे पहले लिखेंगे जो आपसे अच्छे से बन रहे होंगे। सपोज क्वेश्चन नंबर 1 पे आपको ए आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आपको बी आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आपको ए ज्यादा अच्छे से आ रहा है तो ए लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आपको बी आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आपको ए आ रहा है। ये रहे हो गए ना 5 क्वेश्चन। तो ये आपको 5 क्वेश्चन अगर बन रहे हैं तो सबसे पहले आप ये 5 क्वेश्चन लिखेंगे अपनी कॉपी पे, और बहुत ही साफ सुथरा, कोई भी स्पेस की झंझट नहीं है। आपने एग्जाम फॉर्म का पैसा दिया है तो इसीलिए दिया है कि मैं कॉपी में अच्छे से साफ सुथरा लिखूं। सपोज सपोज जैसे मान के चलता हूं मैं, जैसे ये आपकी कॉपी है, ठीक। आपने क्या किया, यहाँ पास डेफिनेशन लिखी, कोई भी आपको टॉपिक मिला डेफिनेशन लिखी। डेफिनेशन लिखने के बाद 2-3 लाइन आप छोड़ दीजिए, फिर लिखिए क्या, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है, अगर केमिस्ट्री का पेपर है रिएक्शन तो जरूर होगी, 2-3 लाइन छोड़ के फिर रिएक्शन लिखिए। और अगर डायग्राम है कोई तो नेक्स्ट पेज में आपको डायग्राम करना है। ये नहीं कि आपने डायग्राम यहाँ पास थोड़ा सा जगह बच गई तो यहीं लिख दिया, बिल्कुल नहीं। एकदम साफ सुथरा लिखना है, फैला फैला के लिखना है। एटलीस्ट एक क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन पार्ट ए है ना, तो जैसे मैंने क्वेश्चन 1 का पार्ट ए किया तो 2 पेजेस में आना चाहिए। कितने पेजेस में, 2 पेजेस में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पास मैं आपको पूरा इसका बना के देता हूं कैसे, है ना। सपोज ये पेज नंबर 1 है, यहाँ पास करता हूं, ये पेज 1 है, ठीक। और ये पेज 2 है, आगे पीछे है, ठीक है। पेज 1 है, पेज 1, पेज 2, ठीक। हमेशा जो डायग्राम रहेगा वो आपको क्या करना है, एक सिंगल पेज में बनाना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पास जगह बच गई तो यहीं डायग्राम बना दिए, बिल्कुल नहीं। आपको यहाँ डायग्राम एक सिंगल पेज में बनाना है, ठीक। इतना आपको क्लियर हुआ होगा कि डायग्राम क्या करना है, सिंगल पेज में बनाना है। सपोज अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, जैसे आपने यहाँ डेफिनेशन लिखी, ठीक है, एग्जाम्पल लिखा, रिएक्शन लिखा, ठीक है। अब आपको कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है मैं क्या लिख दूं कि मेरा सेकंड पेज भी भर जाए, तो कुछ भी आप ऐसा आप अपना क्वेश्चन फ्रेम करिएगा कि आपका जो पेज 2 है एटलीस्ट आधा भर जाए। क्या, आधा भर जाए, यहां तक आपका कंप्लीट रहे तो ये आपको पूरे नंबर मिलेंगे, है ना। तो इसी तरह आपको मैं ये बताना चाह रहा था कि जो आपको 5 क्वेश्चन अच्छे से बन रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला ना, क्वेश्चन नंबर 1 पे आपको ए बन रहा था, क्वेश्चन नंबर 3 पे बी, क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे बी, क्वेश्चन नंबर 7 पे ए। तो सबसे पहले वो आपको 5 क्वेश्चन लिखने हैं जो आपको बहुत ही अच्छे से बनते हैं। सबसे पहले यहाँ पास मैं लिख देता हूं, राइट 5 क्वेश्चंस जो आपसे बहुत अच्छे से बनते हैं, आपसे बहुत अच्छे से बनते हैं। सबसे पहले वो लिखिए, क्योंकि क्योंकि आपको अराउंड 23 नंबर लाने होते हैं कहे के लिए, पास होने के लिए, है ना। तो आपको एटलीस्ट 4 क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा, एकदम सही करना पड़ेगा, एकदम सही करना पड़ेगा। तो आपके डर खत्म हो जाएगा कि हाँ अब तो पास हो गया हूं। और 5 कर देंगे तो एकदम कंफर्म हो जाता है कि अगर आपका थोड़ा बहुत गलती भी है तो आप बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। तो सबसे पहले वो 5 क्वेश्चन आपको लिखना है। फिर आपसे जो नहीं बन रहे हैं, सपोज आपसे जो नहीं बन रहे हैं, जैसे ए थोड़ा बहुत बन रहा है, इसका बी भी थोड़ा बहुत बन रहा है, तो उसको आप लिखिए। 2 पेज में उसको भी लिखना है, आसपास का कुछ भी लिख दीजिएगा। और सपोज फिर आपसे लास्ट में 2 क्वेश्चन बचते हैं, वो आपसे एक भी नहीं बन रहे हैं, एक भी नहीं बन रहे हैं, तो बिल्कुल आपको उसके आसपास का लिख देना है, जो भी आपके दिमाग में आए, जो भी आपके दिमाग में आए वो लिख दीजिएगा, है ना। सपोज आपको क्वेश्चन पेपर ही लिख दीजिएगा, बट आपको कॉपी बिल्कुल भी नहीं खाली छोड़नी है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन। और आपको कॉपी एकदम साफ सुथरी रखनी है, नीट एंड क्लीन। राइटिंग थोड़ा अच्छी रखिएगा, क्योंकि इम्पैक्ट पड़ता है कॉपी का। जितने अच्छा आप लिखेंगे उतना अच्छा आपको नंबर मिलेंगे। और बहुत ही आसान है आरजीपीबी का एग्जाम क्लियर करना, क्योंकि आपको नंबर फ्री के मिलते हैं, और ये बात सही है, बिल्कुल फ्री के मिलते हैं। वो आपकी हो सकता है कॉपी भी ना चेक हो और नंबर आपको मिल जाए, आपने कुछ नहीं लिखा है। ऐसे ही मेरा एक फ्रेंड है, उसकी तबीयत खराब थी, ठीक है, थर्मल इंजीनियरिंग का हमारा पेपर था, तो उसकी तबीयत खराब थी, उसके पेट में कुछ दिक्कत थी, तो उसने क्या किया
कि आया, पहला पेपर दिया उसने और केवल 3 पेजेस लिखे और वो भी थोड़ा बहुत ऐसे लिख दिया था, ठीक है? और दूसरा पेपर भी दिया, उसमें भी 4-5 पेज लिखे और तीसरा और चौथा पेपर वो नहीं दे पाया क्योंकि तबीयत ज़्यादा खराब हुई। बट जब रिजल्ट आया तो वो पेपर 1 और पेपर 2 में पास था। इसका मतलब क्या हुआ? कॉपी नहीं चेक हुई। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ तो अराउंड 20 प्लस पेजेस आपको लिखना है, बहुत ही अच्छे तरीके से साफ-सुथरा लिखना है, इतना रश नहीं करना है कि उसी में जैसे ये पेज है, तो इसी में सब कुछ लिख दो, नहीं, बिल्कुल आप स्पेस का यूज़ करिए, साफ-सुथरा लिखिए, गैप देके लिखिए, है ना? और जहाँ लाइन छोड़ने की ज़रूरत है, वहाँ लाइन छोड़िए और डायग्राम अच्छे से बनाइए एकदम प्रॉपर पेज में, है ना? रिएक्शन अच्छे से लिखिए, आपको सारे नंबर मिलेंगे, एकदम पूरे नंबर 100% गारंटी है मेरी और जो मैंने आपको 27 क्वेश्चन बताए थे, वो उसी से आपका पेपर आता है, उसी से आएगा, न्यूमेरिकल भी देख लीजिएगा जो मैंने आपको न्यूमेरिकल बताए थे, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है? इसका कोड क्या था? इसका कोड है BT 101 यहाँ पास कोड भी लिख दूँ मैं, यहाँ पास मैं कोड भी लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, BT 101 ठीक? तो यही थी आपकी कंप्लीट स्ट्रेटजी थी कि ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ये भी मैं आपको नहीं बोलूँगा कि बहुत कुछ बता दूँ तो आपके कुछ समझ में नहीं आए, इतना ही करना है। सिलेबस मैंने आपका ब्रेक डाउन किया कि कैसे आप कंप्लीट कर सकते हैं, 8 दिन इनफ है। मैं आपको सारे पेपर में इसी तरह आऊँगा, जिस दिन आपका जैसे 3 को आपको पेपर खत्म हुआ तो 3 की शाम को मैं दोनों वीडियो अपलोड करूँगा, एक तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, एक स्ट्रेटजी की। कैसे हैंडल करना है, जैसे केमिस्ट्री के पेपर हो गया, केमिस्ट्री के पेपर में 4-5 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले एक तो डेफिनिशन हो गई, है ना? क्या-क्या होता है? डेफिनिशन हो गया, डेफिनिशन हो गया, ठीक है? फिर क्या हो सकता है? डायग्राम हो सकते हैं, डायग्राम के अलावा रिएक्शन होती हैं, रिएक्शन के अलावा क्या होता है आपका? फ्लो चार्ट हो गए, फ्लो चार्ट इन द सेंस जैसे आपसे पूछा कोरोजन, टाइप्स ऑफ कोरोजन बताओ, तो आप फ्लो चार्ट पहले बता दीजिएगा। जैसे यहाँ पास लिखिए कोरोजन, अब कोरोजन 4-5 टाइप होते हैं, स्ट्रेस कोरोजन हो गया, पिटिंग कोरोजन हो गया, तो इस तरह आप चार्ट बना सकते हैं। इसी में आपका आधा पेज भर जाएगा, पेजेस भरना ज़रूरी है, साफ-सुथरा आपको लिखना है। तो जैसे केमिस्ट्री के पेपर में डेफिनिशन हो गए, डायग्राम हो गए, रिएक्शन, फ्लो चार्ट जहाँ है वहाँ बनाइए, ठीक है? और क्या हो गया आपका एग्ज़ाम्पल जहाँ है वहाँ एग्ज़ाम्पल लिखिए, तो ये 5 चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं क्या केमिस्ट्री के एग्ज़ाम पे, ठीक है? इसी तरह मैं फिज़िक्स एग्ज़ाम पे आऊँगा, मैकेनिकल के एग्ज़ाम पे, सिविल पे, क इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन कैसे लिखना है क्योंकि मैंने पेपर दिया है तो मुझे आइडिया है और मैं तो यही स्ट्रैटेजी अपनाता था, पेपर के 8 दिन पहले पढ़ता था, ब्रेक डाउन करता था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकालता था, है ना? और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से ही पेपर आएगा तो बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है। लेकिन ये जो सिलेबस मैंने ब्रेक डाउन किया है, इस तरह आप भी पढ़ सकते हैं, सबकी स्ट्रेटजी अलग होती है, लेकिन आप इसको बिल्कुल पढ़ सकते हैं, है ना? ऐसे आप ब्रेक डाउन करके और कॉपी में क्या करना है, पेजेस कितने भरना है, ये भी आपको पता है ना? अभी मैंने आपको बताया है। पेजेस भरने के लिए तो यहाँ से मैं पॉइंट लिख देता हूँ सबसे पहले। सबसे पहले आपको क्या करना है सिलेबस कंप्लीट करिए, जो मैंने आपको क्या बताया है 27 क्वेश्चन बताए हैं, ठीक? फिर आपको दिमाग में ध्यान रखना है कि साफ-सुथरा लिखना है, नीट एंड क्लीन रखना है, ठीक है? पॉइंट नंबर 2 फिर थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया है 20 प्लस पेजेस लिखना है, ठीक है? और फोर्थ पॉइंट ये है कंजूसी बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी एकदम अच्छे से अगर एक क्वेश्चन 4-5 पेज में हो रहा है तो बिल्कुल करना है। और फिफ्थ पॉइंट मैंने आपको बताया है सबसे पहले वो 5 क्वेश्चन करने हैं जो बहुत ही अच्छे से आते हैं, है ना? बहुत अच्छे से आते हैं सबसे पहले उनको करना है। और सिक्स्थ पॉइंट ये रहा, सिक्स्थ पॉइंट ये है कि कुछ भी छोड़ना नहीं है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब कुछ सारे क्वेश्चन क्या करने हैं अटेम्प्ट करने हैं, सारे अटेम्प्ट करना है और जो नहीं बन रहे हैं, उनके भी आस-पास का या क्वेश्चन को जो भी आपका केमिस्ट्री में बनता है वो लिख दीजिएगा, है ना? और और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गया मैं कि क्या आपको जो क्वेश्चन है सॉरी जो आंसर्स हैं आपको वो पॉइंट्स में लिखने हैं। किसमें लिखने हैं? पॉइंट्स पे लिखने सपोज़ एक पॉइंट लिखा अपन लोग ने, फिर दूसरा पॉइंट, ठीक है? फिर तीसरा पॉइंट। ऐसे नहीं पैराग्राफ में मत लिखिएगा, पॉइंट पे लिखिएगा। पॉइंट पे लिखने का फ़ायदा होता है क्यों? जैसे मैं इन्विजिलेटर हूँ, मैं आपकी कॉपी चेक कर रहा हूँ। आपने पैराग्राफ पढ़ा है तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा कि पूरा पैरा पढ़ना पड़ेगा। बट आपने ऐसे पॉइंट लिखा है तो मैं 1 पॉइंट पढ़ूँगा, 2 पॉइंट पढ़ूँगा, मुझे लगेगा 2 पॉइंट सही हैं तो सारे पॉइंट सही होंगे और मैं आगे बढ़ जाऊँगा नंबर देके। तो ये एक फ़ायदा रहता है। तो मैंने ये सब आपको पूरी स्ट्रेटजी बता दी है, ये आप फ़ॉलो करिए और 26 से अभी 2 दिन आप है, आपको कुछ करना हो तो कर सकते हैं बट 26 से ये स्ट्रेटजी अपनाइए और कॉपी अच्छे